आदाब नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद कासिम और इस्तकबाल करता हूँ आपका 4TV न्यूज़ खबर कश्मीर में। चलिए डालते हैं सबसे पहले नज़र सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी के लीडरान के इस्तीफ़ा का सिलसिला जारी। पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफ़ा। अनंतनाग में फूड सेफ्टी महकमा ने नकली घी के डब्बों को किया जब्त। जिला अस्पताल कुलगाम कई एक मसाइल से दो चार। डॉक्टर्स और दीगर अमले की कमी ने मरीजों और तीमारदारों को मजीद परेशान कर दिया। भारत में कोविड के 7,231 नए केसेस, फ़ाल केसेस 64,000 से जायद हो गए। नाजरीन, खबरें आप तफसील से। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस पार्टी के लीडरान के इस्तीफा का सिलसिला जारी है। आज कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है और यह सिलसिला पिछले 8 साल से जारी है। उन्होंने कहा कि हमने दिल्ली में कई बार इस बारे में मुतवज्जा किया था, मगर दिल्ली के सीनियर कांग्रेस लीडर्स ने एक नहीं मानी और आज जम्मू कश्मीर और मुल्क दोनों जगह का कांग्रेस इंतहाई कमज़ोर हो चुकी है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को इंतहाई शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। चलो तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमने जो आज़ाद साहब के हक में यहाँ पे अपना सबका रिजिग्नेशन पेश किया हुआ है, मैं खाली आज उन सबका यहाँ पे नाम पढ़ूंगा, उसके बाद हमारे पीरजादा सईद साहब आपको बाकी प्रेस ब्रीफिंग देंगे। जो हमारे सबसे पहले नाम है वो है पीरजादा मोहम्मद सईद साहब, जो हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट और फॉर्मर मिनिस्टर रह चुके हैं। हमारे मोहम्मद मुजफ्फर परवेज साहब जो फॉर्मर एमएलसी और कांग्रेस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और हमारे यहाँ पे हाजी अब्दुल गनी खान साहब जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्रीनगर है। और उसके बाद हमारे उसके बाद शफीक शबनम साहब जो हमारे जेकेपीसीसी के सेक्रेटरी है। उसके बाद सायरा शमीम जी जो महिला कांग्रेस की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है। उसके बाद हलीम खान साहब जो हमारे जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर है डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर के। उसके बाद हमारे गुलाम अहमद शेख साहब गुलाम अहमद शेख साहब जो गुलजार अहमद शेख साहब जो वाइस प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के। सईद परवेज हिलाल साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बडगाम के। खुर्शीद अहमद सोफी साहब डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी बांडीपुरा से। एडवोकेट रफी सोगामी साहब जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी। उसके बाद हमारे जीएम रफीकी साहब जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा से और साथ में वो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी रहे हैं। उसके बाद फारूक अहमद खान साहब डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बांडीपुरा से। उसके बाद शेख गुलाम हसन साहब एक्स जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर से। उसके बाद गुलाम मोहिद्दीन चौपान साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट बांडीपुरा से। उसके बाद हमारे गुलाम मोहिद्दीन हजाम साहब जो फॉर्मर ब्लॉक प्रेसिडेंट बांडीपुरा से है। उसके बाद एडवोकेट मोहम्मद अमीन पडर साहब जो हमारे सीनियर कांग्रेस लीडर है। पीसीसी मेंबर भी। मैं माफी चाहता हूं। आगे शफीक शबनम साहब से गुजारिश करूंगा कि आगे के नाम शफीक शबनम साहब मेहरबानी करके ये आगे की ये ब्लैक के बाद शफीक शबनम साहब ये बताए कि मेरा मोहतरमुल मुकाम पीरजादा सईद साहब जिसकी क़यादत में हम आज ये भी जिसकी क़यादत में हम कांग्रेस पार्टी को
अलविदा कह रहे हैं और गुलाम नबी आज़ाद साहब के साथ पीरजादा सईद साहब की क़यादत में शमूलियत इख्तियार करते हैं। उसके बाद बशीर अहमद शाह साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग, बशीर अहमद भट्ट साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट ब्लॉक सेक्रेटरी कोकरनाग, गुलजार अहमद बाबा साहब प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट यूथ प्रेसिडेंट कांग्रेस, शबीर अहमद भट्ट साहब सरपंच, फारूक अहमद नजार साहब डिप्टी सरपंच, मोहम्मद आसन भट्ट साहब डिप्टी सरपंच, गुलाम अहमद पडर साहब ब्लॉक प्रेसिडेंट लारनू, गुल मोहम्मद न्यायकू साहब जोनल प्रेसिडेंट कांग्रेस, मंजूर अहमद राथर साहब ब्लॉक सेक्रेटरी, मोहम्मद नुमान साहब चौधरी नुमान साहब यूथ प्रेसिडेंट यूथ ब्लॉक प्रेसिडेंट लारनू, मोहम्मद महमूदुर रहमान ब्लॉक सेक्रेटरी कोकरनाग, गुलाम नबी सोफी बीरवा हल्का प्रेसिडेंट, सईद शुबी जान महिला स्पोक्स पर्सन महिला कांग्रेस कश्मीर वैली, हाजी मोहम्मद यूसुफ हल्का प्रेसिडेंट कहरपोरा, पीर मुश्ताक वाइस ब्लॉक प्रेसिडेंट कोकरनाग। वर्किंग प्रेसिडेंट। और जो माफी चाहता हूं हमारे सीनियर मोस्ट कांग्रेस के डायनामिक और शोला बयान मुकर्रर पीर अवैस साहब, रुवैस साहब ये हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट भी है और स्टेट सेक्रेटरी साहब का भी रहे हैं। तो आज हम पीरजादा सईद साहब की क़यादत में इनके शाना बशाना गुलाम नबी आज़ाद साहब के प्रोग्रामों के साथ हैं और जम्मू कश्मीर के लोगों की तर्जमानी पीरजादा सईद साहब की क़यादत और गुलाम नबी आज़ाद साहब की क़यादत में करेंगे इंशाअल्लाह। नाजरीन, नेशनल कॉन्फ्रेंस की रियासती खवातीन विंग की सदर शमीमा फिरदौस ने पार्टी हेडक्वार्टर नवाए वक्त में ज़िला गांदरबल, बडगाम और श्रीनगर की खवातीन विंग के अहदेदारों की मीटिंग की सदारत की और पार्टी को ज़मीनी सतह पर मजबूत करने की तलकीन की। आपको बताते चले कि अनंतनाग में फूड सेफ्टी महकमा ने नकली घी के कई डब्बों को जब्त कर लिया है जो मार्केट में वर्दा घी के नाम से फरोख्त किया जाने वाला था। फूड सेफ्टी महकमा के अहदेदार ने कहा कि जब्त किए गए घी की जांच होगी क्योंकि इस घी में मिलावट होने का शक पाया जाता है। सब जनास का तुम होड़ ब्या योर तरीक साहब दी कत कर साहब के जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हमारे अनंतनाग के हैं, हमने उनको जो ही फ़ोन किया उन्हें विदाउट लॉजिंग एनी टाइम उन्हें ये सब कार्रवाई की और जितना भी माल था जो डुप्लीकेट था यहाँ मार्केट में उसको रिकवर करके अपनी कस्टडी में लिया। वी आर वेरी थैंकफुल टू फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट अनंतनाग।
जी डुप्लीकेसी बहुत है और जो भी आइटम ज़्यादा जिसकी सेल ज़्यादा होती है उसका डुप्लीकेट आता ही आता है मार्केट में। अब ये है कि उसको टैक्टफुली कैसे मतलब हैंडल करना होता है। अगर कहीं पे कुछ लगे तो इमीडिएटली अपने कंसर्न फूड सेफ्टी ऑफिसर को रिपोर्ट करना होता है ताकि वो नेसेसरी एक्शन उसमें ले सके। जो पैकेज है, पैकेज के पर और एक पैकेज रखी थी तो हमने उसको इसी बुनियाद पर सीज किया कि देखेंगे कि इसमें क्या मामला है, ये क्या चीज़ है। सर वो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने जो आज इंस्पेक्शन किया तो इनके पास रिकॉर्ड नहीं है कितना है क्वांटिटी, तो फिलहाल हमने ये समाधान किया। सर बिल ना होने के उन्होंने कुछ टाइम मांगा है कि क्योंकि ट्रांजैक्शन में है, अभी पता नहीं है कि उनके पास बिल है या नहीं है, तो अभी आपके एक्शन जरूर सर। जो हमारी बाकी टीम में है मैं उनके साथ भी था और अभी भी जा रहे हैं, देखेंगे कहाँ पर है वो सारा सीज हो गया। ये बताइए कि जो मार्केट में वर्का घी और जो है पीमार का भी लोग है वो इस चीजों को खाने से खत्म हो जाएंगे। कितनी खुशी है आप में, और ये बता दीजिए कि ये कार्रवाई प्रिंसिपल सेक्रेटरी ब्राइट टेक्निकल एजुकेशन जम्मू कश्मीर डॉक्टर असगर हुसैन सामून ने जिला रामबन के चंद्रकोट में कायम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज का इफ्ताह अंजाम दिया। इस मौके पर इनके हमरा डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन जम्मू के अलावा जिला तरक्याती कमिश्नर रामबन मसरतुल इस्लाम और दीगर मौजूद थे। असगर सामून ने करोड़ों रुपयों की लागत से तमीर की गई इमारत का पूरा जायजा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रामबन में इस किस्म के कॉलेज की अशद ज़रूरत थी क्योंकि यहाँ के बच्चों को तकनीकी तालीम हासिल करने के लिए अक्सर बैरूनी रियासतों में जाना पड़ता था। जिला पुंछ के गवर्नमेंट हाई स्कूल पर पुरानी पुंछ में चाइल्ड लाइन नामी गैर सरकारी तंजीम की जानिब से बच्चों के हकूक और इन पर होने वाले जुल्म व ज्यादती के मुतल्लक एक शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्कद करवाया गया, जिसमें बच्चों को ऐसे हालात में टोल फ्री नंबर 1098 पर राब्ता करते हुए इन पर हो रखे जुल्म और जिनसी ज्यादती की इतला दे सकते हैं। आपकी उम्र जो है वो आपका जो राइट टू सर्वाइवल जिसको कहा जाता है, जिंदा गवर्नमेंट क्या है जिसके तहत आप यहाँ पे चाइल्ड लाइन फाउंडेशन की जानिब से आज का जो प्रोग्राम रखा था काफ़ी इन्फॉर्मेटिव था उन बच्चों के लिए जो गांव देहात से यहाँ पर आते हैं पढ़ने के लिए अतराफ़ से, तो उन्हें आज बहुत अच्छी जानकारी दी गई और वो भी उनको भी अपने हकूक़ के बारे में पता लगा। इससे पहले भी जो है मॉर्निंग असम्बली के दौरान जो टीचर्स हैं बच्चों को अपने जो चाइल्ड राइट्स हैं उनके बारे में बताते रहते हैं और बिलखुसूस जब वो अपनी पढ़ाई के अंदर जो सोशल स्टडीज़ पढ़ते हैं उसके अंदर भी चाइल्ड राइट्स या सिटीज़न राइट्स सारे उसको आते हैं। लेकिन जिस तरीके से आपकी टीम ने आकर बच्चों को ख़ास तौर से बताया कि उनके क्या राइट्स हैं और अगर उनके साथ कहीं ज़्यादती की जाती है स्कूल में या स्कूल से बाहर या चाइल्ड अब्यूज़ उनके साथ कहीं पे कुछ ऐसी दिक्कत पेश आती है, तो जो खूबसूरती से आपने बताया 10-9-8 करके का जो इवेंट था ये चाइल्ड राइट्स पे बेस्ड था और एक काउंसलिंग सेशन था मेंटल हेल्थ इश्यूज़ रिलेटेड, और इसमें चाइल्ड लाइन टीम की तरफ से बच्चों को उनके हक़ाइक़ के बारे में बताया गया कि उनके राइट्स क्या है। अगर उनका राइट कहीं पे एक्सप्लॉइट होता है, कहीं पे कोई परेशानी उनको सामने आती है तो उसी वक्त वो 1098 पे कॉल करें और जो 1098 है वो उनको रेस्पॉन्स करेगी, क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप है। टोल फ्री नंबर है जो 24/7 काम करता है। और इसके अलावा मेंटल हेल्थ इश्यूज़ के रिलेटेड यहाँ पे एक काउंसलिंग सेशन रखा गया जिसमें बच्चों को मौका दिया गया बोलने का, बच्चों ने अपनी बातें रखी और पूरा एक डिस्कशन मेथड अपनाया गया
ताकि बच्चे जो है ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, क्योंकि पार्टिसिपेशन भी उनका एक राइट है। और इस तरीके से बच्चों ने भी हिस्सा बढ़ चढ़ कर लिया और यहाँ पे उनको बताया गया कि किस तरीके से वो अपनी एम्स है वो किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, जो उनको आगे। नाजरीन, नौजवानों को मंशियात और गैर इखलाकी सरगर्मियों से दूर रखने के लिए सदर म्यूनसिपल कमेटी चडोरा सैयद फहद इंद्राबी चडोरा के दीगर नौजवान शहरियों के साथ दूर रीजन से जायद टीमों में क्रिकेट यूनिफॉर्म तकसीम किए हैं। सैयद फहद इंद्राबी ने इस मौके पर मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में शामिल करना है ताकि वो मंशियात से दूर रह सकें। सर, इस इवेंट के हवाले से बताइए, इसका मकसद क्या था? देखिए, आज के इवेंट का मकसद सिर्फ इतना था कि जो हमारे नौजवान हैं जो गलत काम में मुब्तला हुए हैं, ड्रग्स में मुब्तला हुए हैं, उनको मेन स्ट्रीम में लाना, उनको अच्छे कामों में मुब्तला करना। इसका सिर्फ और 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 सिर्फ ऑप्शन स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स के ज़रिए हम अपने भटके हुए नौजवान को वापस ला सकते हैं। वही एक कोशिश हमने आज की। हमने उनको यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की, कम से कम 26 टीम थी जो अलग अलग इलाकों से हमने उनको यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की। और इसके आगे भी जहाँ पे मेरी ज़रूरत होगी, जहाँ पे मेरे से होगा, मैं पूरा उनके साथ शाना बशाना चलूँगा और उनकी मदद करूँगा इंशाल्लाह। यूथ से मेरी ये गुजारिश है कि यूथ से ज़्यादा मेरी गुजारिश उनके घर वालों से, उनके पेरेंट्स से है। उनसे मेरी अपील ये होगी कि अपने बच्चों पे पैनी नज़र रखें, देखें वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उनको इजी मनी प्रोवाइड ना किया जाए, उनको आसानी से पैसा ना दिया जाए, क्योंकि वो पैसा वो गलत कामों में इस्तेमाल करते हैं। मेरे यूथ से ज़्यादा मेरी अपील पेरेंट्स से होगी। म्यूनसिपलिटी के प्रेसिडेंट मिस्टर फहद इंद्राबी साहब ने यहाँ पे एक चाडरा हायर सेकेंडरी में एक प्रोग्राम रखा था। प्रोग्राम का मेन मोटिव जो था, मेन मकसद था वो ये था कि यंग यूथ जो है उनमें जो है क्रिकेट यूनिफॉर्म तकसीम करें। अगर हम देखेंगे आजकल जो है सोसाइटी में हमारे जो है नए नए बच्चे जो हैं, यूथ भी हैं, जो है कुछ हैं ड्रग्स में इन्वॉल्व हुए हैं। उनको ड्रग्स से दूर रखने के लिए, इनको स्पोर्ट्स की ओर आगे करने के लिए ये इवेंट रखा गया था। इनिशिएटिव अच्छा है। अगर हम देखेंगे ऐसे इनिशिएटिव हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। अगर हम यहाँ की इवेंट की बात करेंगे, यहाँ पे बहुत सारे गाँव के जो है यूथ आए थे यहाँ पे क्रिकेट टीम्स अपना लेकर, और उनके दरमियान जो है ये जो है यूनिफॉर्म्स तकसीम की गई। अगर हम देखेंगे ऐसे इवेंट जो है हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए, ताकि हमारा जो है यंग यूथ जो है और छोटे छोटे बच्चे भी हैं वो स्पोर्ट्स की ओर आ जाए और जो है ड्रग्स से दूर रहे। देखेंगे यूथ जो हमारा है वो मेन रोल हमारा सोसाइटी में जो है प्ले करता है, और उनसे यही हमारी गुजारिश हमेशा रहती है कि आप जो है अपना जो है एजुकेशन में बढ़ाए, स्पोर्ट्स में बढ़ाए और ड्रग्स की तरफ ना आए, क्योंकि एक ड्रग्स है जो कि हमारे पहले खुद को बर्बाद करता है, फिर हमारी फैमिलीज को भी बर्बाद करता है। एक पेरेंट होता है जिनको हमारे से होप होती है कि ये बच्चा हमारा जो है बढ़कर कुछ करेगा, लेकिन जब हम ड्रग्स की ओर इन्वॉल्व हो जाएंगे और वो उनके जो है हमारे पेरेंट्स के ख्वाब चकनाचूर होते हैं, और अगर जब इंसान वो देखेगा कि हमारे पेरेंट्स के ख्वाब जो है चकनाचूर होते हैं, तो वो कैसे वो बर्दाश्त कर सकता है। दलित जिन जागृति मिशन डीजे ने प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में एहतजाजी मुजाहरा करते हुए माहाना चावल 50 किलो देने, बिजली पानी की सहूलत देने का मुतालबा किया है। मुजाहिरीन का कहना है कि टारगेट किलिंग पर कोई सियासी लीडर नहीं इज़हार ख्याल नहीं करता। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कुछ चीज़ों को लेकर जो अहम चीज़ें हैं हमारे जे.एंड.के यूटी के अंदर, मैं श्रीनगर की बात नहीं करता हूँ, पूरे जे.एंड.के की बात करता हूँ। जो यहाँ पे प्राइवेट स्कूल्स है, जो यहाँ पे लोगों को इस वक्त मुसीबत के आलम में ज़िंदगी गुजर कर रहे हैं, वो उन बच्चों को फीस प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं वक्त से। आज मैं यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक प्रोटेस्ट के माध्यम से और एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसके ऊपर ध्यान दिया जाए। अगर इन्हें 500 रुपया मंथली पे फीस है, इन्हें 250 किया जाए, ताकि यहाँ के आवाम को थोड़ा रिलैक्स
मिले इस चीज़ से। और दूसरी बात है कि जो हमें ये चावल मिल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये चावल हमें 50 kg फी चूल्हा मिले, क्योंकि 6 किलो की वसादत से यहाँ के आवाम को कोई रिलीफ का कोई बेनिफिट नहीं इस चीज़ से मिलता है। जब हमारा भारत इतना महान है, तिरंगे के ऊपर इतना खर्चा कर सकते, हम इसके लिए एक मोदी जी को एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है इस ऑल ओवर इंडिया के, कि वो इसके ऊपर थोड़ा गौर खैज करे, ऐसी तरीके से कोई 5-5-10 रुपये ब्यूरोक्रेसी से वसूल करे और जेड के यूटी को वो फिलहाल रिलीफ के तौर बख्शे। और तीसरी बात हमारी ये है कि यहाँ पर सारे पॉलिटिकल लीडर्स बोलते हैं कि हमें प्रोवाइड सिक्योरिटी करो, एकोमोडेशन करो, लेकिन जो ये पुलिस वाले नाके पे शूट के टारगेट बनते हैं, टारगेट किलिंग में आते हैं, तो इनकी प्रोटेक्शन के लिए कोई लीडर आज तक बात नहीं कर पा रहा है। ये माजरा क्या है, ये मसला क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। डीजीएम इस चीज़ को जानना चाहती है कि जो यहाँ पे ये किलिंग वगैरह होती है, इसके पीछे क्या मकसद है, जिसमें पुलिस वाले आते हैं, SPOs आते हैं, और कुछ मुलाजिम भी इस ज़्यादा में आते हैं। हम चाहते हैं जिस तरह बाकी यूट्यूब के अंदर सिक्योर किया जाता है एक पुलिस ऑफिसर को, उसको पर्सनल एक रिवॉल्वर मिला होता है या पिस्टल होता है, इन्हें भी यहाँ फराहम किया जाए। कश्मीर में वुलर फेस्टिवल मुनक्कद किया गया, जिसका मकसद इस इलाके को टूरिज्म खूब बनाना है। टूरिज्म महकमा भी इसमें शामिल है। इस मौके पर स्कूली तलबा ने पेंटिंग मुकाबला में भी हिस्सा लिया। मुख्तलिफ कल्चर में व प्रोग्राम्स पेश किए गए। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पोले, जो इस मौके पर मेहमान खसूसी थे, उन्होंने कहा कि वुलर फेस्टिवल के इनकाद का मकसद वुलर को एक अहम सियाहती मुकाम के तौर पर फ़रोग देना और साथ ही मुकामी फ़नकारों को अपनी सलाहियतों के इजहार के लिए एक प्लेटफार्म मुहैया करना है। देखें, आज जो हम ये वुलर फेस्टिवल करा रहे हैं 2022 का, जो हमने पिछले साल भी करवाया था, पर इस साल आप देख रहे हैं कि मेगा इवेंट, ग्रैंड इवेंट होने जा रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इन कोलैबोरेशन विद टूरिज्म डिपार्टमेंट, विद वुलर बटालियन, विद वुकमा, सारे डिपार्टमेंट्स की सिनर्जी के साथ जो आप देख रहे हैं इवेंट निकल के आ रहा है। इसका मोटिव यही है कि एक तो सबसे पहले जो वुलर है, जो वुलर का इलाका है, वुलर के आसपास का एरिया है, इसको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाए, इसको उस मैप पे लाया जाए, जो कि काफ़ी हद तक हो भी चुका है, बट और फर्दर इसकी एक जो प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए ये इसके ऊपर काम किया गया है। उसी के साथ साथ जो दूसरा एक बहुत बड़ा इसका मोटिव ये रहता है कि जो कंजर्वेशन के हमारे जितने भी एफर्ट्स हैं, वुलर लेक जैसे कि आप जानते हैं कि ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव है, ये माइग्रेटरी बर्ड्स का होम है, तो उन सबको भी देखते हुए बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे कराई गई, जिसमें बच्चे, स्कूल के जो बच्चे हैं उन लोगों ने अलग अलग क्विज कंपटीशन, पेंटिंग कंपटीशन में पार्ट लिया। एक बर्डिंग भी यहाँ पे कराया गया, और जिसमें जो वुकमा की मदद से बच्चों को वुलर लेक के अंदर जो माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं वो दिखाई गई। उसी के साथ जो लोकल लोग हैं, इनकी किस तरह से इकॉनमीज़ के साथ जुड़ी हुई है, वो आज डिस्प्ले हम कर रहे हैं और उसको और प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो यहाँ का कल्चरल हेरिटेज है वो भी यहाँ शोकेस होगा, और मोटिव यही है कि एक तो जो ड्यू इम्पोर्टेंस है, जो उसको एक लाइमलाइट मिलनी चाहिए, वो मिले, और साथ ही साथ में एक जो हमारे कंजर्वेशन के एफर्ट्स हैं। नाजरीन, हिंदुस्तानी फौज की वुसन बटालियन ने शेर कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी के तावन से सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है। इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत खवातीन खाने पीने की चीज़ें बना रखी हैं, जिसका अहम मकसद खवातीन को खुद मकनानी बनाना है। नहीं, अपार्ट फ्रॉम हॉस्टल्स मैं कह रहा हूँ, जो दूसरी FST की सर्टिफिकेट रहेगी, ये हमारी ट्रेंड है। अगर इनको हॉस्टल्स के छोटे बच्चों का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप यहाँ पे बना हुआ है, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप फूड प्रोसेसिंग के लिए बना है। इसको बनने में जरी यूनिवर्सिटी शालीमार और यहाँ पे आसाम राइफल्स 34 ने मिल के इनकी मदद करी है, उनको सिखाया, इनकी हैंड होल्डिंग करी है। और ये लड़कियाँ जो यहाँ पे आसपास में लोकली जो सब्जियाँ यहाँ पे अवेलेबल है या फ्रूट्स इनके अवेलेबल है, उन्हीं से उनको प्रोसेस करके ये अपने फूड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये कुछ
पिकल्स और जैम्स बना रही हैं और इनको इस सोनामर्ग नेचुरल फूड प्रोडक्ट के नाम से ये अवेलेबल है। मार्केट, लोकल मार्केट में भी ये अवेलेबल है और अमेज़ॉन पे भी इनके फूड प्रोडक्ट्स। जिला अस्पताल कुलगाम में कई एक मसाइल है। यहाँ डॉक्टर्स की कमी है। सिटी स्कैन के लिए भी कोई डॉक्टर्स नहीं है। टेक्नीशियन की कमी के बहस मरीजों और तीमारदारों को सख्त मुश्किलात का सामना है। आवाम का कहना था कि अस्पताल में अमले की कमी के बहस इन्हें कई मसाइल का सामना है। मरीजों का कहना था कि इन्हें सिटी स्कैन की सहूलत हासिल करने के लिए 60 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है या किसी प्राइवेट क्लिनिक पर जाना पड़ता है, जिस पर इनके हज़ारों रुपए खर्च होते हैं। मेन नाव वसीम अहमद गनाई बस रोजान बारामूला कोलगाम डिस्ट्रिक्ट मज डिस्ट्रिक्ट कोलगाम सुबह 7 बजे आमद योतस ये ताउन दिवान सुबह 7 बजे योतस आमद लाइन मज ब्यूटमुत वनकस बजे 12 ना वोर ना क्या मे बासान ऑनलाइन टिकट आव यह ठीक गसान कुते गन बेहतर अख टाइम त बचान बेस अगर कंस एमरजेंसी तमिस गसान सहूलियत वन ऑनलाइन सुबह 7 बजे आमद योतस ना टिकट ना डॉक्टर सब तिथ सनान ना टिट वल तिथ सनान यह मैंने हिसाब ठीक गसान कह डीसी सब एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि सीएमओ साहब डीसी साहब क्या अपील रह टिकट मे बासान ठीक गसान क्या बाकी वो सुबह सोचे 6 बजे योथन 6 बजे पे खड़ा ये वनस तक कहन नोन वन त्रान मज मज पन पन तम त्रान तिमन वो सुबह पे लाइन मज ना जाये त्रान ना वन क्या वन चिठी दी ते मज त्रान चोन लड़ाई ये गसान लड़ाई योतन वन वारी दिवान सुबह पे प्रान डीसी साहब कर अपील कि इंसाफ दिव कुन वुच ये पेशेंट ये मजी कत दिवान वार क्या ड्यूटी वातान टाइमस पे यी कर अपील मोज दी बेमार ना अगर तुम वो ना तुम वो तमिस कस हालात वनकस यी कर आमित योर ना दोहस प्रान ये पेशेंट मर तीस कालस इन योर तीस काल दिन ड्यूटी अंदर कन गसान होटल डॉक्टरस नश पान त्रान पन्न त्रावन जिला कोलगाम में पहली बार माजूरीन के लिए क्रिकेट लीग का इनकाद जिला पुलिस कोलगाम की जानिब से किया गया, जिसमें जिस्मानी तौर पर कमजोर खिलाड़ी के टीम में शिरकत कर रहे हैं। ज़हूर अब्बास शानदार का मुजाहरा किया है, बहुत शानदार बात है। हर एक खेल कूद का मुद्दा मकसद यही होता है कि अपने यूथ को एंगेज करना, और हमारा भी वही मुद्दा मकसद है। जितना भी हमारा यूथ है वो ड्रग और बाकी चीज़ों से दूर रहे, वो खेल और कूद में हिस्सा लें। तो आज का जो ये टूर्नामेंट है ये एक स्पेशल टूर्नामेंट है जो हमने स्पेशली एबल्ड लड़कों के लिए और जो हमारी बच्चियां हैं वैली वाइड जो खेलती हैं उनके लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया है इन कोलैबोरेशन विद JKP और YSS। तो इसका मकसद यही था कि थोड़ा इनको भी एक प्लेटफॉर्म मिले, अगर छोटा ही सही। हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव ले रहे हैं। फर्स्ट टाइम यहाँ पे हुआ स्पेशली एबल्ड और जो एक वो गर्ल्स का टूर्नामेंट ये फर्स्ट टाइम हुआ, तो आज आगाज था। इंशाल्लाह आगे जाके और भी यही कोशिशें रहेंगी कि जितना भी हमारा यूथ है हमारी कोशिश रहेगी कि इनको हम ज़्यादा से ज़्यादा खेल और स्पोर्ट्स और इन चीज़ों में ज़्यादा एक्टिव करें, ताकि जितनी भी अभी समाज में बुराइयां हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम दिन रात यही सुनते रहते हैं कि ड्रग्स ने पूरी तरह वैली को अपने गिर्द में लिया हुआ है, तो उसका एक ही बचाव है कि हम अपनी पूरी जनरेशन को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि हम इनको अपने स्पोर्ट्स में ज़्यादा से इनका शिरकत यकीनी बनाएं, ताकि ये एक स्पोर्ट्समैन बने। जनूबी जिला अनंतनाग के सराहमा में सोमवार ड्राइवर्स ने स्टैंड न होने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। सुमो ड्राइवर्स हड़ताल का ऐलान किया, जिसके बहस स्कूली तुलबा को मुश्किलात का सामना है।
हमारा स्टैंड पूरा करो, हमारा स्टैंड मुस्तफा जिंदाबाद, जिंदाबाद साहब होश में आओ, तहसीलदार साहब होश में आओ, तहसीलदार साहब होश में आओ, होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो, नायब साहब होश में आओ, डीसी साहब हमारी मांगे पूरी करो। अहला हुकाम से कि हमारी मांगे पूरी की जाए। हम 6 महीने से हमें जगह आइडेंटिफाई नहीं की गई है, जगह दिखाई गई है, लेकिन हम 6 महीने से उधर से इधर और इधर से उधर घूम रहे हैं। हमारी भरपूर यही कोशिश यही है कि हमें जगह दी जाए ताकि हम अपना रोज़गार आगे चला सके। हमारा 50 ड्राइवरों का रोज़गार इसी ज़रिए से चल रहा है। हम चाहते हैं, अहला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि हमारी ये मांग पूरी की जाए, हमारा मसला हल किया जाए। यह इलाका सरहमा है, यहाँ हमारी सर्विस अनंतनाग टू सरहमा चल रही है, हम मरहमा से भी हमारी सर्विस चल रही है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं अपने गाँव वाले की जो हमारे साथ ताउन कर रहे हैं अभी तक, और हमारी यह भरपूर यही कोशिश है कि हमारी मांग पूरी की जाए। हम अहला हुकाम से गुजारिश करते हैं कि इस पर ध्यान दिया जाए। तहसीलदार साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी मसले पर ध्यान जगह दी जाए, यहाँ से मुंतकिल करके इनको कहीं पे सेफ जगह दी जाए जहाँ से पूरा ट्रांसपोर्ट ऑपरेट होता रहे। मैं खाली सोमू की बात नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि और भी ट्रांसपोर्ट बढ़े और भी SRTC गाड़ी यहाँ चले, लेकिन कुछ ना कुछ होना चाहिए इनके पास जहाँ पे ये गाड़ी को पार्क करे। तो मेरी गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, स्पेशली DC अनंतनाग से मेरी गुजारिश है कि इनको एकोमोडेट करे, फैसिलिटेट करे, ताकि ये जो मसला है, क्योंकि आज भी अगर हम देखें मेरे पीछे स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब बिल्कुल ये सोमो स्टैंड स्ट्राइक पे बैठा हुआ है, और ये स्टूडेंट्स अभी 11 बजने को आए हैं, 11 बजे तक भी ये अभी स्कूल नहीं पहुंचे। J&K वेलफेयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन श्रीनगर की जानिब से एक इजलास मुनक्कद किया गया, जिसमें ट्रांसपोर्ट के तमाम मसाइल को हल करने के लिए लहाया अमल बनाने पर इत्फाक किया गया। कुलदीप सिंह जी हमारे वाइस चेयरमैन, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। पिछले महीने 11 तारीख को जम्मू कश्मीर के समूह ट्रांसपोर्टरों ने सर्वसम्मति से सबने प्यार दिखाते हुए, भरोसा दिखाते हुए मुझे चेयरमैन चुना था। मैं इसमें अभी ये बोल दूंगा कि इन्होंने जो भरोसा मुझ पर दिखाया है वो मैं अपने तन मन धन से ट्रांसपोर्ट को समर्पित रहूंगा और ट्रांसपोर्ट के हितों के लिए कार्य करता रहूंगा। उसमें हमारा जो जनरल बॉडी जो बनानी थी वो बीच में सबकी मशरूफियत के कारण थोड़ा टाइम निकल गया, क्योंकि सर्व की मीटिंग्स करनी थी। टोटल जितनी हमारी यूनियंस हैं सबके साथ बैठ के, सबके साथ मीटिंग्स करके, उसमें ऑटो से लेके ऑटो, टैक्सी, मैक्स, मेटाडोर, मिनी बसेस, 2x2 बसेस, 3x2 बसेस, टोटल ट्रांसपोर्ट ट्रक्स जितने हैं सबसे बैठ के डिस्कस करके, सब प्रेसिडेंटों ने आपस में डिस्कस करके हमने सबको मिलजुल के एक जनरल बोर्ड जो हमारी सेंट्रल बॉडी कमेटी है वो तैयार की है। ये हमने आज जम्मू कश्मीर के टोटल जितने ट्रांसपोर्टर हैं सबकी सर्वसम्मति से, सर्वसहमति से ये कमेटी कंप्लीट की है, और हम कोशिश करेंगे कि हम जितने भी ट्रांसपोर्ट के मिसाइल्स हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के आज मैं मिसाइल्स गिनने के लिए नहीं जाऊंगा क्योंकि हमने आज कमेटी कंप्लीट की है। नेक्स्ट मीटिंग जो हमारी जॉइंट मीटिंग होगी उसमें एक कोई अच्छा एक वैसा ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, उस ब्लूप्रिंट के तहत अगला काम किया जाएगा, अगला कार्य किया जाएगा ट्रांसपोर्ट के हित के लिए, ऑल J&K ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन के हित के लिए। कि मैंने पहले बोला कि आज हमारी टीम कंप्लीट हुई है। इससे पहले भी मट साहब बीच में जम्मू आए हुए थे, तो कुछ मसाइल ट्रांसपोर्टरों के थे जो हमने लास्ट मंथ भी, इसी महीने भी हमने कुछ मुद्दे उठवाए थे। कुछ हमारी बसेस खड़ी थी जिनकी NOC वगैरह नहीं निकली थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी जो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही हैं। तो आज हमारी कमेटी कंप्लीट हुई है। मैंने पहले बोला कि हम अभी अपनी एक बड़ी जनरल कमेटी की मीटिंग करेंगे और उस मीटिंग में एक ब्लूप्रिंट बनाएंगे, उस ब्लूप्रिंट के तहत काम करेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे ट्रांसपोर्ट के जो मसाइल्स हैं हमारी ये पूरी टीम मिलजुल के उन मसाइल्स को हल। मुल्क में आज कोविड के 7,231 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 64,667 बताई गई है। जुमला अमात 5,27,874 तक पहुंच चुकी है। जुमला डिस्चार्ज मरीज 4,38,35,852 है। जुमला टिक्कों की तादाद 212,65,00,000
39,92,816 बताई गई है। नाजरीन, आपको बताते चले कि आसाम के जोगी गोपा बुंगई गांव में मदरसा को मुनद्दम कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि दहशत गर्द फंडिंग के सिलसिले में मदरसा को मुनद्दम कर दिया गया है। हालिया चंद दिनों के दौरान आसाम में अब तक 3 मदरसे इंतजामिया की तरफ से मुनद्दम किए जा चुके हैं। मुबीना दहशत गर्द तंजीमों से रवाबित के सिलसिले में 37 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें मदरसा के उस्ताजा और दूसरे लोग भी शामिल हैं। नाजरीन, डिप्टी कमिश्नर कुलगाम डॉक्टर बिलाल मुयुद्दीन ने कहा कि मंशियात की लनत से हर सतह पर सख्ती से निपटने की ज़रूरत है और हर स्टेक होल्डर को इस लनत के खात्मे के लिए फ़ाल किरदार अदा करना होगा और मीडिया को मंशियात की लनत से निपटने के लिए तमीरी किरदार अदा करना होगा। देन भट्ट ने यहाँ मिनी सेक्रेटरीट कोलगाम में मीडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। मीटिंग के आगाज़ में मीडिया के नुमाइंदों को बताया गया कि मंशियात के खिलाफ मखाना मुहिम कल से शुरू हो रही है और इस सिलसिले में ज़िला भर में मुतअद्दिद सरगर्मियाँ और आगाही मुहिम चलाई जाएगी। देखते हैं तो पहले नेशनल हाईवे के आसपास था, जो कहीं उधर मतलब किसी कैनाल में पड़ा था, बाद में और अगर हम लोगों ने इस टाइम पे इस पे जान नहीं छिड़ी, हम लोगों ने नहीं छिड़ी, तो मुझे लगता है कि हम लोग अपने फ्यूचर जनरेशन को उनके सामने कोई हमें जवाब नहीं होगा। चंगाम चट्रू में हुए दिलखराश हादसा में जाँ बहक 8 अफराद की नमाज जनाजा आज अदा कर दी गई है। हजारों लोगों ने नमाज जनाजा में शिरकत की थी। वाज़ह रहे कि कल के हादसा में एक गाड़ी गहरी खाई में जा गिरी थी, जिसमें 5 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए थे, जबकि 3 जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। बानियाल प्राइमरी लीग T20 क्रिकेट चैंपियनशिप, जिसका एहतमाम 20 अगस्त 2022 से हिंदुस्तानी फौज ने किया था, आज रामबन जिला के बानियाल के लैम्बर ग्राउंड में एहतमाम पजीर हुआ। रॉयल चैलेंजर्स बानियाल ने वाजिद क्रिकेट क्लब को 15 रन से शिकस्त देकर चैंपियनशिप जीत ली और 40,000 रुपया का
नकद इनाम भी हासिल कर लिया। टूर्नामेंट का नाम हिंदुस्तानी फौज के एक हीरो कैप्टन अतल सुमरा के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 2002 में बानिहाल में इंसदाद दहशतगर्दी ऑपरेशन में तैनात होने के दौरान ज्यादा कुर्बानी दी थी। इनकी याद में ये चौथा सालाना टूर्नामेंट मुनक्कद किया गया था। इसी बीच एक आप देख इरशाद की ये बॉल चाहती हूँ कि पिछले 2-3 साल से ज़्यादातर यहाँ जो हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को करना चाहिए टूर्नामेंट, क्योंकि उनको फंड्स आते हैं, वो उनको छोड़ के हम जो यहाँ के अपने फौज है वो कराते हैं टूर्नामेंट। रही बात यहाँ की जो खवातीन क्रिकेट का, यहाँ पे बहुत बढ़िया टैलेंट है, बहुत बॉयज़ एंड गर्ल्स में ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट्स कराने चाहिए। ये सबको पता है जम्मू कश्मीर के बारे में कि 2-3-4 साल से मेरे ख्याल से हर जगह फौजी टूर्नामेंट कराते, चाहे बॉयज़ का या गर्ल्स का। 11 से प्रोफेशनल क्रिकेट स्टार्ट किया है। पंजाब स्टेट से ही चैलेंजर्स भी खेले, इंडिया रेड खेले मैंने। इंडिया जो दौर चल रहा है काफ़ी डेवलप हुआ है क्रिकेट, खासकर जम्मू कश्मीर में तो जुनून है क्रिकेट में। जैसे हम यहाँ बानियाल आए, मैं यहाँ इस ग्राउंड में खेल चुका हूँ इससे पहले 2-4 साल पहले। उस टाइम भी आए, आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया था, वो अच्छा टूर्नामेंट था। तो अभी जितनी डेवलपमेंट क्रिकेट में होनी चाहिए वो हो रही है। अभी कैंप लग रहे हैं, अभी मैचेस लग रहे हैं, सिलेक्शन अभी दूर जगहों पे चल रही है। और अभी रिसेंटली इमरान ने भी इंडिया खेला है और बहुत रासिक ने IPL खेला है और सम्मत खेल रहा है। तो ये अच्छी बात है। जो छोटे बच्चे हैं जो सोचते थे कि क्या पता कि हम मेहनत करें आगे क्या होगा, वो तो मुकद्दर में होता है, मगर इंसान को मेहनत करनी है। लेकिन जितनी फैसिलिटी होनी चाहिए उतनी नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि धीरे धीरे हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान। और आजकल एसोसिएशन ठीक काम कर रहा है, मैचेस कर रहे हैं। अभी टैलेंट हंट टूर्नामेंट निकाला था, हर जगह दूर दूर से प्लेयर्स आ रहे थे, उन्होंने परफॉर्म किया। उसमें से कुछ प्लेयर सिलेक्ट भी हुए हैं, मतलब आर्मी करा रही है ये टूर्नामेंट, ये बहुत बड़ी बात होती है। नाजरीन, चलिए डालते हैं एक नजर फिर से सुर्खियों पर। कांग्रेस पार्टी के लीडरान के इस्तीफा का सिलसिला जारी। पीरजादा मोहम्मद सैयद ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। अनंतनाग में फूड सेफ्टी महकमा ने नकली घी के डब्बों को किया जब्त। जिला अस्पताल कुलगाम कई एक मसाइल से दो चार डॉक्टर्स और दीगर अमले की कमी ने मरीजों और तीमारदारों को मजीद परेशान कर दिया। भारत में कोविड के 7,231 नए केसेस, फ़ाल केसेस 64,000 से ज्यादा हो गए। नाजरीन, फिलहाल खबरों में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ खबर कश्मीर। अल्लाह हाफिज।